दोस्तों जब भी हमारे दिमाग में अमेरिका का नाम आता है, हमारे दिमाग में एक सुपर पावर कंट्री का नाम आता है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि इतने सालों से अमेरिका एक सुपर पावर नेशन बनकर कैसे टिका हुआ है। हालांकि इसके सामने अगर देखें, चाइना भी एक सुपर पावर बन चुकी है एक ऑलमोस्ट, और हमारे सामने रशिया जैसे कंट्री भी है जो इतनी बड़ी सुपर पावर बन चुका है। लेकिन अभी भी अमेरिका को हराना मुश्किल है। अमेरिका का जीडीपी इतना ज्यादा है कि अभी भी चाइना उसके आसपास नहीं भटकता, और रशिया का जीडीपी तो बहुत दूर है। लेकिन क्यों अमेरिका इतना पावरफुल है, आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ है उसको जियोपॉलिटिकल उसकी लोकेशन। देखो जियोपॉलिटिकली जो लोकेशन होती है, आज ऑनलाइन का दौर है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है और आप घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आज भी जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आप जहाँ रहते हो उस जगह का, उसके आसपास कौन लोग रहते हैं, वो आपकी पावर को डिटरमाइन करते हैं। आपको सिंपल अगर एग्जांपल से बताऊँ, तो अगर आप एक फ्रंट की ज़मीन खरीदते हो और एक बैकएंड पर ज़मीन खरीदते हो, उनकी प्राइस में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। सेम वे में अमेरिका इसलिए पावरफुल है क्योंकि अमेरिका की जो जियोपॉलिटिकल रीजन है वो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ रीजन है। अगर आप उसको मैप पे भी देखोगे तो आपको दूर कहीं नज़र आएगा, जहाँ पे आस-पास कोई बड़े-बड़े कंट्रीज़ नहीं है। चाइना बहुत दूर है, रशिया बहुत ज़्यादा दूर है, पाकिस्तान दूर है, इंडिया दूर है, बहुत बड़े-बड़े नेशंस जो सुपर पावर्स के करीब हैं, न्यूक्लियर नेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो इसी वजह से उनको जियोपॉलिटिकली एक पावर मिलती है। सेकंड बड़ा बेनिफिट ये है कि अमेरिका के पास एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, और उसके रिजर्व्स हैं। देखो रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी अच्छा है, रशिया भी काफ़ी अच्छा है, इसमें चाइना भी सही है, बस नॉर्मल है। लेकिन अमेरिका के पास इस चीज़ का बहुत बड़ा एज है। दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स गैस रिजर्व्स भी अमेरिका के पास है। यानी अमेरिका सिर्फ़ और सिर्फ़ जियोग्राफिकली अच्छा नहीं है, अपनी लोकेशन नहीं बल्कि अपने रिसोर्सेज की वजह से, अपनी जियोग्राफिकल रिसोर्सेज जो उसे मिले हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी वजह से भी अमेरिका एक बहुत पावरफुल नेशन है। और तीसरी चीज़, अमेरिका का जो कंट्रोल है चीज़ों पर वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप ये देखेंगे कि दुनिया का जो सबसे ज़्यादा नेशन माना जाता है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, वो सऊदी अरेबिया है, ठीक है? मुसलमानों के लिए, हमारे लिए एक बहुत मुक़द्दस जगह है। उसके ऑयल रिज़र्व्स पर भी अमेरिका का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। यानी कि अमेरिका उसको भी कंट्रोल करता है। दुनिया के बहुत सारे रिसोर्सेज़ को अमेरिका कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से अमेरिका के पास एक थर्ड पार्टी कह सकते हो, लेकिन एक अलग ही पावर बन जाती है। चौथी चीज़ जो अमेरिका को पावरफुल बनाती है वो उसका सुपर पावर होना है, जिसकी वजह से वो किसी पर भी सेंसेशंस लगा सकता है। और मान लो मैं पावरफुल होने की कोशिश भी करता हूँ, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि मैं पावरफुल हो जाऊँ। अमेरिका उस पे सेंसेशंस लगा देगा, जिसकी वजह से वहीं पर पावर डिप्रेस होगी। और ये चीज़ अमेरिका कई सालों से कई नेशंस के साथ, जैसे ईरान और बहुत सारे नेशंस के साथ ये चीज़ करता आया है। इसके बाद अब पाँचवीं चीज़ जो अमेरिका को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती जा रही है, और क्या थी? अमेरिका के पास कुछ ऐसी मेजर एज है जो किसी के पास नहीं है। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एज, अमेरिका के पास आईपी है, अमेरिका का आईपी एड्रेस अमेरिका डिज़ाइन करता है, बहुत सारी चीज़ें अमेरिका बनाता है, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेशंस जो हैं, वो अपने आप को अमेरिका के अंदर रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। जैसे बड़े-बड़े ब्रांड्स एनवीडिया बनाते कहीं और है। यानी कि ये सिंपल आप कह लो कि पॉलिसीज़ हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर कई कंट्रीज़ जो हैं, कई कंपनीज़ भाग जाती है पाकिस्तान से, और कई कंपनीज़ पाकिस्तान में आके बिज़नेस करना चाहती हैं ड्यू टू देयर पॉलिसीज़। इसी वजह से अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे एज हैं जहाँ पर अगर कंपनी कहीं और भी बनाती है अपना सेटअप, तब भी वो ये कोशिश करेगी कि मैं अमेरिका में आकर अपना सेटअप बनाऊँ, अमेरिका के अंदर आकर बिज़नेस करूँ, बिकॉज़ अमेरिका आपको कुछ अन फेयर एडवांटेज अमेरिका को इस चीज़ में भी मिल जाता है। अमेरिका के पास इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेजेस और भी हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनफेयरली अमेरिका को पावरफुल बना रही हैं। और सिर्फ यही नहीं है, अमेरिका की मिलिट्री भी बहुत पावरफुल है, अमेरिका की इंटेलिजेंस भी बहुत पावरफुल है। अमेरिका ओवरऑल हर एक चीज़ में अपने आप को एक्सेल करने की कोशिश करता है, और ये चीज़ आज नहीं की, अमेरिका के पास इस चीज़ का एज काफ़ी सालों से है। अब सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो सबसे पुराना जो नेशन है, जो सही तरीके से स्टेबली चल रहा है, वो अमेरिका ही है। इसी वजह से अमेरिका आगे भी है। अब ओवरली नोटिस करोगे तो अमेरिका के, अगर चाइना को आप देखो, तो चाइना हाल ही में पावरफुल बना है। इसी तरह रशिया भी काफ़ी टाइम से एक अच्छा नेशन नहीं था, वहाँ पे दुनिया से आइसोलेटेड हो चुका था, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इश्यू था, वहाँ बहुत सारे इकोनॉमिकल इश्यूज़ थे, वहाँ की जो उनकी बिज़नेस थी, ग्लोबल सोर्सेज़ थे, ग्लोबली जो उनके कनेक्शंस थे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे, जिसकी वजह से उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा कम हुई थी। लेकिन इस पूरी सिचुएशन के अंदर अमेरिका ऐसा था जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ, और अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 1 से लेके वर्ल्ड वॉर 2 तक कोई भी जंग में हरा नहीं सका, क्योंकि अमेरिका ने जंग में लोगों को वेपन्स तो दिए, लेकिन खुद डायरेक्टली अमेरिका जंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका एक अनफेयरली हर जगह से एडवांटेज ले पाता है। जैसे कह सकते हो कि कुछ कुदरत ने भी एडवांटेज दिया है अमेरिका को, और कुछ एडवांटेज अमेरिका के पास खुद का ही है।
आप बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी और अपने कमेंट्स बताओ, शायद कोई मैं मिस कर गया हूँ, कोई पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।